धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देखो भाई, जब उस सतगुरु से प्रेम हो जाता है ना, अपने मुर्शिद से, तो उस प्रेमी का जीवन अपने मुर्शिद के बगैर एक पल के लिए भी बिछोड़ा नहीं चाहता। वो जिस तरह से मछली को अगर पानी से बाहर निकाल देना तो बेचारी तड़प तड़प कर मर जाती है, इसी तरह से जब प्रेमी का मिलन अपने मुर्शिद से, अपने सतगुरु से बन जाता है ना, तो उसका एक पल भी जो है ना अपने सतगुरु के बगैर जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस प्रेमी का कुछ भी, कितना ही भी नुकसान हो जाओ, धन दौलत पैसा जायदाद कुछ भी चली जाओ, लेकिन उसको अपने मुर्शिद से प्रेम है ना, तो बस उसको वो काफ़ी है। और दुनिया वाले जो है ना, दुनिया वालों के लिए तो जो है ना मुश्किल हो जाता है, यानी वो इतने दुखी हो जाते हैं इस माया को छोड़ने से कि बस जिसकी कोई हद नहीं। तो देखो, बड़ा भाग्य है हमारा जो हम ये गुरु चर्चा में बैठ करके सतगुरु का बखान सुनने के लिए बैठे हैं और उनसे प्रेम करने का बैठे हैं। तो ये बड़ा भाग्य है हमारा। यहाँ सिर्फ सच्चाई के सिवाय दूसरी बात नहीं होती, शब्दों के द्वारा भी और दर्शनों के द्वारा भी और उनके कहे हुए प्रवचनों के द्वारा जो हमें एक असलियत मिलती है, और उस असलियत की खोज में हम सभी बैठे हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना, इस किताब में लिखा हुआ है वो आपको सुनाएंगे, बड़े ध्यान से सुनना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देखो, आज का जो विषय है, आज का जो विचार है, सच्चा खुदा, ये विषय है सच्चा खुदा। इस विषय में पूज्य परम संत महेंद्र साहब जी ने क्या फरमाया है? सच्चा खुदा, खुदा का मतलब है खुद जमा आ, यानी खुदा का अर्थ है जहाँ वह मालिक खुद आया हुआ है। ये मालिक हर घट में व्यापक है, कोई सेज या स्थान उससे खाली नहीं। सब घट मेरा साइया, सुन्नी सेज न कोई, कबीर साहब जी ने फरमाया है। बुल्ले शाह भी यही कहते हैं, हर घट विच आप समाया है। दादू साहब जी ने भी यही कहा है, सब सेजों साईं बसे, लोक बतावे दूर। मालिक हर जी रूह यानी जीव के अंदर बैठकर अपनी सब कार्यवाही कर रहा है, लेकिन हजरत इंसान को तो एक खास मान बख्शा है भाई, इसलिए इसको सर्वोत्तम प्राणी या नर नारायणी देह कहा जाता है। इंसान एक अजूबों का अजूबा या अचरजों का अचरज है। सब राज इंसान के अंदर छुपे पड़े हैं, सब विद्याओं के भंडार इंसान के अंदर हैं, सब ग्रंथ और शास्त्र इंसान के अंदर से निकले हैं। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे सब ही इंसान ने बनाए हैं, अर्थात सब दुनिया की कार्यवाही इंसान के द्वारा ही चल रही है। हजरत फरीद उद्दीन एक संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि यह इंसान, तू अंदर से सब आलम यानी लोक की जान है, दोनों आलम तू खुद आप है, तू सब किताबों की माँ है और तेरे अंदर मालिक की आयात अपने आप ही उतर रही है। इन्हीं कारणों से मनुष्य को सब योनियों का सरदार माना जाता है। संसार में यदि कोई पूजने योग्य हस्ती है तो इंसान ही है। तो हमें भाई गर्व होना चाहिए, हमें उस मालिक के ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, तूने ये इंसानी चोला दिया है जिसको देवी देवता भी तरस रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है भाई, इस इंसानी चोले में आकर के हमें असलियत का ख्याल करें। इस दुनिया के आडंबरों में कुछ नहीं रखा। इंसान ही मंदिर बनाता है, इंसान ही मस्जिद बनाता है,
और इंसान उस मंदिर को बना के उसमें जो है ना किसी पत्थर को लेके हथौड़ी छीने से गढ़ के कृष्ण बना दिया, राम बना दिया और रख दिया, फिर आप तो उसमें मत्था टेक कैसे, तो कितना इंसान भूल में है, ये समझने की बात है। तो कहा है कि इन्हीं कारणों से मनुष्य को सब योनियों का सरदार माना जाता है। संसार में यदि कोई पूजने योग्य हस्ती है तो कौन है? इंसान। इस इंसानी योनि के लिए बड़े बड़े देवी देवता भी तरस रहे हैं। देखो कितना अच्छा कहा है। कहते हैं देखिए इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत संख्या में साधु, तपस्वी, संत, परम संत, पीर, पैगंबर, औलिया, ऋषि, मुनि, सिद्ध, साधक, भेषधारी, दुग्धधारी, मौनी, भगत, अवतार और कितने देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और भी काफ़ी अनगिनत शक्तियाँ आई भी हैं और चली भी गई हैं। अब इनमें से हम किसको सही माने, ये सवाल बड़ा विचार करने योग्य है। अगर इन सब के इतिहास को लिखा जाए या खोल कर बताया जाए तो ऐसा लगता है कि बताने में ही शायद उम्र गुजर जाएगी, फिर भी लिखने में और समझने में समय और चाहिएगा। आज मनुष्य की उम्र भी बहुत थोड़ी रह गई है। इस तथ्य को समझने के लिए परम संत या संत जन इस धरातल पर आकर मनुष्य को किस तरह समझाते हैं, ये सत्य वचन सतगुरु ने अपने या अपने संतों के हाथ में रखे हैं, जिनके प्रवचनों का सार निचोड़ इस मनुष्य को समझाने का है। 84 लाख जूनी हैं। 84 लाख जूनी में सबसे उच्च कोटि की जूनी इस मनुष्य की है। मनुष्य ही सच्ची भक्ति करके सच को हासिल कर सकता है और किसी दूसरी जूनी में सच यानी परमपिता परमात्मा को नहीं पा सकते। ये संतों का फैसला है। सच को पाने की कुंजी संतों के हाथ में है। इस सच्चे मार्ग का ज्ञान भी संतों ने जरूरी समझा है कि थोड़े ही वचनों में या थोड़े समय में इंसान समझकर सच्ची भक्ति कर ले, सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर ले, ऐसा संतों ने ठीक समझा है। उदाहरण के तौर पर जिस तरह से एक कहावत है, एक था राम एक था रावण, रावण ने राम की सीता ठाली, राम ने फूंक दिया रावण का गाम। अगर इस लीला को खोल कर बताया जाए तो महीनों बीत जाएंगे, इसलिए संतों ने थोड़े ही लफ्जों में मनुष्य को समझाने की कोशिश की है। मैनेजर साहब ने एक साखी में कहा है कि वैसे जैसे किसी साहूकार की मौज हुई कि एक कारखाना लगाएं, क्योंकि पैसे वाली पार्टी कुछ भी कर सकती है। अब कारखाना लगवाया, उसमें मैनेजर, कंट्रोलर, सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, इंजीनियर, कलरक, मिस्त्री, मजदूर रखे गए। कितने इंसानों को काम मिला। कई साल बीतने के बाद बड़े अफसर गद्दारी करने लग गए। कोई मजदूरों के पैसे काटने लग गया, कोई कागजातों में कमी करने लग गया, कोई कारखाने पर कब्जा करने की कोशिश करने लग गया, कोई खुद ही मालिक बनने की कोशिश करने लग गया। अब मजदूरों के, मिस्त्रियों के, कलरकों के को क्या पता, वो तो उसी को मालिक समझ बैठे जो कारखाने में कंट्रोलर वगैरह लगाए थे। इसी प्रकार जिस तरह साहूकार का, इसी प्रकार अकाल पुरुष कहो, सतगुरु कहो, एक ही ताकत है। अकाल पुरुष की मौज हुई, उसने काल या निरंजन को इस दुनिया का कारखाना चलाने का हुक्म दिया, परंतु उसने सब जीवों को काबू करके अकाल पुरुष यानी सतगुरु का नाम ही खत्म कर दिया और खुद मालिक बन बैठा। 70 युगों के बीत जाने पर सतपुरुष ने फिर कबीर साहब को जीवों के काज के लिए इस देश में भेजा। थोड़ा सा खोल कर और बता दिया गया है, जैसे काल ने 3 शक्तियां पैदा की, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा का काम लगा दिया जन्म देने का, विष्णु का काम लगा दिया राशन देने का, महेश का काम लगा दिया
उनको खत्म करने का। और फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जानी दुश्मन इंसान के साथ लगा दिए। कोई लोभ में फंसा दिया, कोई काम वासना में जकड़ दिया, किसी को क्रोध इतना दे दिया और कोई मोह में फंसा हुआ रहा, कोई अहंकार में भरा पड़ा है। यानी इन विकारों में फंसकर रहेंठ की बाल्टियों की तरह कभी ऊपर कभी नीचे एक सारी जिंदगी इसी तरह लगा रहता है। यानी 84 लाख योनि में से नहीं निकलता, बस इसी तरह साहूकार के मैनेजर, सुपरवाइजरों की तरह काल भी मालिक बन बैठा है। इस काल मालिक से ऊपर लाने के लिए सत्पुरुष संतों को भेजता है कि जो जीव इस काल कसाई से नफरत कर बैठे हैं उनको समझाकर असली रास्ता बताकर इस काल कसाई से पीछा छुड़वाओ। ये सच्चा खुदा के लक्षण है। धन धन सतगुरु तेरा ही रास्ता।